1, 2, 3, come on! नमस्कार, न्यू न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ। जैसे कि एलसीएम की 2 या 3 क्लास, लगभग ये तीसरी क्लास होगी। 2-3 क्लास हो चुकी हैं। आप उन क्लासों को पूरा देखें, उसके बाद इस क्लास को भी देखें। आपको इस क्लास में एक अलग रोमांच देने वाला, एक अलग मेथड जो आज तक आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। आपको 5-6 सेकंड में पूरा सॉल्यूशन, 5-6 सेकंड में पूरे सवाल सॉल्व करके सिखा देंगे। तो सबसे पहले हम आपको अपना मेथड बताएंगे, फिर इसका बेसिक से लेकर एकदम बेसिक से शॉर्ट फास्ट हर प्रकार का मेथड बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। मेरा उद्देश्य है आपको सिलेक्शन तक ले जाना। मित्रों, सिलेक्शन लेना आपको है तो कड़ी मेहनत करना है। याद रखो, मेहनत करना है, बहुत मेहनत करना है अपन को। बहुत जल्द अपन एलसीएम एचसीएफ होने के बाद नंबर सिस्टम के पूरे बुक उठाएंगे और पूरे प्रैक्टिस पेपर करेंगे। उसके पूरा एलसीएम नंबर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा कंप्लीट मैथ वादा किया है, पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। चलिए, सबसे पहले हम आपको अपना मेथड बताएंगे। आप यदि जो हम बता रहे हैं उस तरीके से करोगे तो इन चारों सवालों को मुश्किल से 10 सेकंड में उड़ा दोगे। 4 सवाल 10 सेकंड में उड़ा सकते हैं। 10 सेकंड में सवालों को उड़ाया जा सकता है। आइए, सवाल पहला। बाय छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो। जैसे 15, 24, 32 से 45 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 8, 17, 25 और 38 शेष बचे। हमने क्या बोला है? 10 सेकंड मात्र। 10 सेकंड बहुत कर दिए, 5 सेकंड देखो। 5 सेकंड 15 से किसी संख्या में भाग जा रहा तो हम कहेंगे उस संख्या से 15 का जब 15 का भाग जा रहा तो उसका एक फैक्टर क्या होता है? 5 का भी भाग जाएगा उस संख्या में। और 15 का भाग दिया, 8 से बचे। ठीक है, 5 का भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा? 3। 8 में भाग दोगे 5 का, 3 शेष बचेगा। तो देखते हैं 5 का भाग देने पर 3 शेष किस संख्या में बच रहा है? इसमें नहीं बचेगा, इसमें नहीं बचेगा, इसमें नहीं बचेगा, इसमें बचेगा। ये 3 है इकाई अंक। 5 का चेक करने के लिए इकाई अंक चेक किया जाता है। समझ आई? 2 सेकंड मात्र। क्या कहा? 5 का चेक करना था क्योंकि 15 का भाग जा रहा है तो हम कहेंगे 5 का भी जा सकता है संख्या में भाग। 15 का भाग देने पर 8 शेष बचा तो 5 का भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा? 3 शेष बचेगा। अब हम देगा ऑप्शन में किस संख्या में 3 शेष बच रहा था? एक ही ऑप्शन में था। यदि 2 भी होते तो भी अपन पकड़ लेते। 5 का भाग दोगे किस संख्या में तो इकाई अंक क्या होना चाहिए? इकाई अंक यदि 3 बचना है तो हम कहेंगे इकाई अंक 8 होना चाहिए या फिर 3 होना चाहिए। 5 का भाग देने के लिए सिर्फ इकाई अंक चेक किया जाता है। इकाई अंक या तो 8 हो या फिर 3 हो इकाई अंक, बस 2 ही चेक करना था। उत्तर आगे बढ़ जाए। इन चारों सवालों को पहले हम अपने मेथड से बताएंगे, उसके बाद हम आपको पूरा बताएंगे डिटेल में। तो पहले दूसरे सवाल पे आ जाएंगे आप। 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसको 40, 16, 32 से भाग देने पर 35 शेष बचे और 11, 27 बचे। हम कहेंगे 40 उठाया, 40 का भाग जाएगा 10 का भाग जाएगा, 10 का भाग जाएगा तो हम कहेंगे 40 का भाग देने पर 35 बचे तो 10 का भाग देने पर कितने बचेंगे? 5 देखते हैं किस ऑप्शन में 5 बच रहा है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें ये उत्तर। ये हमने सेट नहीं किया एग्जाम में, ये हमने सेट नहीं किए, ये हमने कोई भी बुक उठाई हो उसके ऑप्शन उठाए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 17 का भाग सबसे छोटा जैसे 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देंगे, प्रतिशत में 3 शेष बचे। हम कहेंगे 5 का भाग दो, 3 शेष बचे तो देखते हैं किस संख्या में 3 शेष बच रहा है। इसमें नहीं बचेंगे, इसमें नहीं बचेंगे, इसमें बचेंगे। उत्तर इसमें तो बचेंगे नहीं। समझ आई? 2 सेकंड बहुत है। छोटी छोटी बात करो तो 5, 10, 12, 15 से भाग देने पर 2 शेष बचे और 3 से 7 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे। 10 से भाग देना 2 शेष बचे। आगे इकाई अंक क्या होना चाहिए? 2। इसमें नहीं है, इसमें ये है और इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें। उत्तर खत्म। 2 सेकंड कहा था ना मैंने, 10 सेकंड में 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 8 सेकंड लिए हैं। 8 सेकंड में पूरे सॉल्यूशन दिए हैं। मित्रों, इस स्पीड से किए जा सकते हैं और करेंगे। आइए मित्रों, पूरे डिटेल में पढ़ाते हैं, फिर हम आपको लास्ट में वही अप्रोच फिर देंगे। फिर आप भी 5 सेकंड में 2-3 सेकंड में सवाल उठा दोगे। सेकंडों का खेल है भाई, यहाँ पर मिनटों का नहीं है, मिनटों में नहीं है। लुट रही है, आ जाइए। सवाल देखो, पहले हम आपको बताते हैं जो हमने किए तरीका उस तरीके से, फिर हम आपको जैसा आप लोग कहीं पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, आप कैसे करा रहे हैं मेथड, उस मेथड से बताएंगे।
तो पहले हम अपना वाला बता देते हैं हमने कितना, आप भी सोच सकते थे। देखो 15 का भाग आप दे रहे हो, इसमें क्या 15 का भाग जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? कह रहा 15 का जब भाग देते हो तो 8 से बचता है, ठीक है। अब तो हमने कहा ठीक है भाई, एक नंबर है ये, इसमें आप 15 का भाग दे रहे हो, सिंपल कितना बच रहा है, रिमाइंडर 8 बच रहा है, ठीक है, करेक्ट। तो हमने कहा इसका फैक्टर 5 भी तो है, जब भाई 15 का भाग दिया एक नंबर में, वो 8 से बचा, तो हम कहेंगे 5 का भाग दें, इसका फैक्टर क्या है, 5 है, इसका फैक्टर है 5। तो ये 5 का भाग दोगे तो कितना से बचेगा, 5 का भाग दोगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए रिमाइंडर में भी भाग जाएगा एक बार, तो कितना से बचेगा, 3 से बचेगा, कितने से बचेगा, 3 से। तो हमें बस वही चेक करना है कि संख्या में भाग देने पर 5 का 3 से बच रहा है, करेक्ट है, ठीक। हालांकि आप 15 का ही भाग दे सकते हो, जहाँ 3 से बचेंगे, इसमें 15 का भाग 3 से बचेंगे, ठीक है, क्योंकि दिख रहा है 5 15 के में क्या आते हैं, 5 आते हैं, आखिरी में 0 आता है, तो उसके अलावा सब इकाइयाँ बचेंगे। तो ये देखो इसमें भी 15 का भाग देने पर इकाइयाँ यहाँ पर कितना बचना चाहिए, 8 बचना चाहिए, तो 15 का भाग दोगे तो 8 बचेंगे, लेकिन 5 का दोगे तो क्या बचना चाहिए, 3, राइट। तो हमने यही चेक किया, यही आपको चेक करना है। पूरा सॉल्यूशन करने से सिलेक्शन नहीं होगा, इतना हम क्लियर कट बता देते हैं। यदि आप पूरा सिलेक्ट करोगे, पूरा हल करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन यदि आप डिफरेंट अप्रोच पर वर्क करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपने की 15 का भाग देने पर 8 से बचे, तो 5 एक इसका ही फैक्टर है 15 का, तो 5 का भाग दोगे तो शेषफल में भी जाएगा, तो कितनी बात है, कितने से बचेंगे, 3। तो हमें बस वही चेक करना था कि भाई 5 का भाग देने पर कहाँ पे 3 बचते हैं, और हमें पता है आखिरी में क्या होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए। 5 का भाग चेक करने के लिए हमको 3 शेषफल बचाना है, तो आखिरी में क्या होना चाहिए, इकाई क्या होना चाहिए, या तो 8 या फिर 3, ठीक है। तो 8 तो कहीं पे थे नहीं, ठीक, 3 थे, तो 3 अपना उत्तर हो जाएगा, करेक्ट है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है 2 ऑप्शन में 3-3 हो जाए, हो सकता है भाई, ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन में हो जाए, भाई आखिरी में 3-3 हो जाए, या हो सकता है 8 भी आ जाए कहीं पे, ये दिमाग में आना चाहिए और आएंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने की ठीक है भाई, अच्छी बात है। यदि ऐसा है तो हम कोई और नंबर से चेक कर लेते हैं, ठीक है। फिर आपने कभी ठीक है, इसमें देखो अब 8 है, 8 चौको 32, 8 3 24, 8 चौको 32, 8 है, तो फिर 8 का चेक कर लो। भाई तुम बोले 8 का भाग 24 का भाग दे रहा है 17 में, 24 का भाग दे 17 में, नहीं सॉरी 24 का भाग दे रहा है कि संख्या में, तो 17 से बच जाए। तो हमने कहा 8 का भाग दोगे इस नंबर में क्या बचेगा, इस शेषफल में भी जाएगा 8 का भाग, क्योंकि 8 इसका एक फैक्टर है, तो 8 का भाग दोगे 17 में कितने बचेगा, एक शेषफल बचेगा, क्या बचेगा, 1। देखो समझ लो, अभी हमने क्या किया, इस नंबर में 15 का भाग देके देखा था, अब हम कह रहे हैं इस नंबर जो नंबर है इसमें हम यदि 24 का भाग दे रहा है तो बोला कि 17 से बता रहा है इस नंबर में, है तो इससे 17 से पहले रिमाइंडर हमने इसका फैक्टर 8 भी तो है, तो 8 का भाग 17 अब संख्या में दोगे तो 17 तो बचेंगे नहीं शेषफल, कितना बचेगा, इसमें भी जाएगा एक बार भाग, तो कितना बचेंगे, 8 2 16, एक शेषफल बच जाएगा। तो बस देख लेंगे किस संख्या में 8 का भाग देने पर एक शेषफल बचेगा। तो हम वही चेक कर लेते हैं कि 8 का भाग देने पर कहाँ पर शेषफल बचेगा, एक। देखो इसमें तो पूरा पूरा चले जाएगा, आपको 8 का हम डिविजिबिलिटी बताइए कैसे 8 का चेक करना है, एक शेषफल बचना चाहिए। तो हम कहेंगे यदि तीसरा अंक यहाँ से तीसरा अंक सम है तो इन 2 अंकों को चेक करेंगे, और तीसरा अंक यदि विषम है, ऑड है, क्या ऑड है, तो 4 जोड़ देते हैं 2 अंकों में और चेक कर लेंगे, भाग जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो शेषफल पता चल जाता है। तो हम कहेंगे भाई जब देखो सम था 40 में पूरा पूरा भाग जाता है, हमें तो एक शेषफल चाहिए, यहाँ से इतना नहीं हो सकता। इसमें देखो एक अंक तीसरा सम है तो हम 2 अंक चेक करेंगे सिर्फ, इसमें 8 5 40 7 शेषफल आया, हमें चाहिए एक शेषफल, ये भी नहीं है, इसमें भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसमें देखो इसमें 8 चौको 32, 2 चेक करना है, लास्ट की सम संख्या है 8 चौको 32, एक शेषफल बचा, राइट, यहाँ चेक कर लीजिए। ऐसा आप हर बार करो। अब देखो और भी चेक करना है, यहाँ देखो 45 देखो 45 में कितने हैं, 9 और 5 है, तो 9 का चेक कर ले, तो बोले 45 का भाग दे रहा है किस संख्या में, कितने बचे 38 शेष, तो भैया 9 का भाग, क्योंकि 9 इसका फैक्टर है, 9 का भाग दोगे तो कितने शेष बचेगा, आप वो कहोगे शेषफल में भी एक बार भाग जाएगा 9 का, तो हमें कितना आ जाएगा, 9 चौके 36, आप कहोगे 2 शेषफल बचेगा, तो हम कहेंगे 9 का भाग देने पर 2 शेषफल बचना चाहिए वो संख्या, ठीक है। तो हम ऑप्शन चेक कर लेंगे किस क्या, तो 9 का भाग 2, कितना शेषफल बचना चाहिए, 2, ठीक है, इस संख्या में 2 शेषफल बचना चाहिए। तो हम देखेंगे किस संख्या में 2 शेषफल बच रहा है, और 9 का चेक करने के लिए 2 शेषफल बचना चाहिए संख्या में, ठीक है, समझ आएगी नहीं। तो हम कहेंगे ठीक है भाई चेक कर लेते हैं 9 का। इसमें देखो ये 4 और 8 9 पूरा भाग चला जाता है, इसमें देखो 4 और 8 9, ये भी 7 शेषफल बचेगा, हमें कितना शेषफल बचना है, 2 चाहिए हमें तो शेषफल में, या देखो 4 में 4 6 1 7, ये भी नहीं है हमारा, ये देखो
4 3 7, 7 3 10 और 1 11, 11 में 1 और 1 2, करेक्ट है। तो 2 सिस्पल बच गया, हमें बच गई तो 2, तो ये हमारा फिर उत्तर हो गया। कई तरीके हैं, कई प्रकार से हम ऑप्शन को क्लियर कर सकते हैं। मान लो 3 इस तरह के ऑप्शन भी होते तो हम 9 का चेक कर लेते, 8 का चेक कर लेते, कई प्रकार से हम चेक कर सकते हैं, लेकिन हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ये समझाओ अपने मान को, यदि हम जीनियस हैं तो पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे। बस अब इस सवाल को हम आपको पूरा सोल्यूशन करा देते हैं। क्या करा देते हैं? पूरा सोल्यूशन, ठीक है। तब तक के लिए अपन ले लेते हैं ये, ठीक है। आइए पूरा सोल्यूशन भी कराते हैं, ये जीत है। चलिए पूरा सोल्यूशन देखते हैं, राइट। देखो सवाल में यहाँ पर इस तरह के सवालों में क्या होता है कि इनसे भाग देना है। तो भाई छोटी छोटी संख्या है, सबसे भाग देना है। तो सबसे भाग देना है 15 से 24 से 32 से 45 से। तो अपन समझ में आ जाना चाहिए क्या है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम, करेक्ट है। तो हमने कहते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं। जब इस तरह की संख्या आ जाए सबका भाग देने पर, या भाई छोटी छोटी संख्या कहते हैं सबका भाग चला जाए। सबका भाग चला जाने के लिए एलसीएम एक नंबर ऐसा होता है जिसमें सबका भाग चला जाता है। हम निकाल सकते हैं एलसीएम। फिर एलसीएम निकालते हैं। अब यहीं पे निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। अब अलग से नहीं लिखेंगे, ठीक। अब देखो लिख लेते हैं एक बार यहाँ पर समाज समझाने के लिए। क्या क्या नंबर है? 15 है, 24 है और 32 है और 45। 4 नंबर है। क्या निकालना है? एलसीएम। यहीं पे निकालेंगे एलसीएम, देखो, ठीक है। यहाँ से क्या ले सकते हैं? 9 और 5 है, 9 बना 45 है, 9 रख ले और 5 रख लेते हैं। चलो 9 और 5 रख लिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 32 में कितने? सबसे यहाँ 2 है, कितने? 2 5 है, 2 रख लो, 5, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 8 और 3। तो 8 नहीं लेना क्योंकि अपन 2 के पास 5 ले चुके हैं, तो 8 का कोई यूज नहीं। 3 बचे हैं तो 3 अपन 9 ले चुके हैं, तो 3 का कोई यूज नहीं, ठीक है। इस नंबर का कोई यूज नहीं। इसमें तो क्या 3 और 5 ले चुके हैं, 9 ले चुके हैं, तो 3 का भी 15 का भी कोई यूज नहीं। तो ये अपना एलसीएम हो जाएगा। अब देखो एलसीएम लेना है, इसका 1 2 यहाँ दे दो, अब गुणा करना है। इसका 2 क्या दे दो, यहाँ दे दो 10, तो 5 दूरी 10 बन जाएगा। इसमें 2 की पावर 4 बचेंगे, 2 की पावर 4 16, 16 नंबर 44। ये हो गया अपना एलसीएम। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इतनी फास्ट तरीके से। अब मैं कह रहा कि इनका भाग दे दिया। अब कह रहा है कि भाग तो तुमने एलसीएम निकाल लिया, लेकिन प्रत्येक दशा में 8 से बचे, 70 से बचे, इनका भाग दे देंगे। तब इनका देखो कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस 15 और 8 का 7। यहाँ देखो 17 और 24 का 7, और 25 का और 32 का 7, और 32 का और 45 का 7। ये होता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल हो, जो एलसीएम आता है उसमें से वो कॉमन डिफरेंस घटा दिया जाता है। क्या बोला हमने? इस सब नंबर का एलसीएम, उसमें से जो कॉमन डिफरेंस है वो घटा दोगे तो वो संख्या निकल के हमको आ जाएगी, ठीक है। तो ये नंबर हो जाएगा 1433, ठीक है। ये पूरा था सॉल्यूशन, करेक्ट। ये आप लोगों को आता भी होगा, नहीं आता तो हमने बता भी दिया कैसे करना है पूरा सॉल्यूशन। ऐसे करना है, सबसे पहले एलसीएम लोगे, एलसीएम में से कॉमन डिफरेंस घटा दो। क्या करोगे? कॉमन डिफरेंस सब में एक बराबर होगा। देखो 7 का ये 7 का जो भाग ये है ना, भाग देने को ये सिस्पल बच रहा है, ये सिस्पल वाली जगह घटा दोगे। 7 से बच रहा है, 7 का अंतर आ रहा है तो 7 घटा देना है। अब आप इस नंबर में ये नंबर जो प्राप्त होता है वही उत्तर हो जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को आता है, करेक्ट। लेकिन इस तरह आप सॉल्यूशन करोगे तो कम से कम 3 से 4 मिनट तो लग ही जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट कर लोगे 1 मिनट, लेकिन सिलेक्शन 1 मिनट में नहीं है, सिलेक्शन है 5 सेकंड में। अब वो हम दिलाएंगे। आइए पहले सवाल करते हैं। चलो साफ कर लेते हैं, ठीक है। साफ कर लेते हैं। देखो आओ, वही संख्या 4 अंकों की बात, छोटी छोटी संख्या चाहिए जिसको 40, 16, 32 से भाग देने पर 35, 11 और 27 बचे। आप बोल रहे हो 40 से भाग देने पर क्या बचे? 35। एक संख्या है, इस संख्या में आप 40 का भाग दे रहे हैं तो 35 से इसको बचा, ठीक है। 35 से इसको बचा, ठीक है। इसका फैक्टर क्या है? 10 भी तो है, ठीक है। तो हमने कहा 10, हमने कैसे सॉल्व किया था? वही हम आपको बताया है। आप बोलोगे इसका एक 10 का फैक्टर ही तो है, ठीक है। आप 10 का भाग दोगे संख्या में तो 35 से तो बचेगा नहीं, तो सिस्पल में भी जाएगा एक बार भाग, तो कितनी बचेगी? आप कहोगे 30 और 5 सिस्पल बचेगा। क्या बचेगा? 5 सिस्पल। इस रिमाइंडर जो है इसमें भी भाग चला जाएगा इसका, तो 5 सिस्पल बचेंगे। तो हमने वही कहा था भाई 5 सिस्पल बचने के लिए 10 का भाग देने पर इकाई क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, इकाई 5। ये उत्तर हो गया। तो अपना करेक्ट, कितना फास्ट कर सकते हैं। अच्छा ऐसा भी हो सकता है 2 ऑप्शन में 5 हो, 3 ऑप्शन में 5 हो, तो क्या करोगे? दूसरा चेक कर लेंगे। यहाँ देखो
आप ये देखो इसमें 8 भी है, क्या 8 5 40 है, ठीक है। तो आप कहोगे 8 का 40 का भाग दे रहे थे 35 शेष बचेगी, तो 8 का भाग दोगे कितना शेष बचेगा भाई, 8 का भाग इस शेषफल हो ही जाएगा एक बार, तो 8 चौको 32, कितना शेषफल बचे 3, तो हम कहेंगे 8 का भाग देने पर 3 शेषफल बचे। ऐसी कौन सी संख्या है इसमें 8 का भाग देने पर कितना शेषफल बचे 3, देख लेते हैं। 8 के लिए ये सम 32 में पूरा भाग जाता है, हमें 3 शेषफल चाहिए, ये नहीं हमारा ऑप्शन। दूसरे देखो इसमें देखो बेसमान के 4 जोड़ दो 42 हो जाएंगे, 8 5 40, 2 शेषफल बचा, हमें कितना चाहिए 3 शेषफल, ये भी नहीं है। इसमें देखो इसमें पूरा जाएगा 7 शेषफल बचेगा, इसमें पूरा नहीं है। इसमें देखो बेसमान के तीसरा अंक तो 4 जोड़ दोगे 19 हो जाएगा, 19 में 8 का भाग दोगे तो 8 दूनी 16 और 3 शेषफल बचा, ये उत्तर हो गया करेक्ट। कई प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट है। इसको पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब पूरा सॉल्यूशन जो आप लोग करोगे, देखो पूरा सॉल्यूशन सिलेक्शन नहीं, एक बार समझ लेना माइंड को, समझाओ अपने कि मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा और 2 या 3 सेकंड में सवाल बना दूंगा। अब आपसे ये कह रहा है कि पूरा सॉल्यूशन करते हैं। चलो सबसे पहले क्या करना है, इनसे भाग देने पर इनसे सब संख्या को भाग चला जाए, ऐसी कोई संख्या होगी एलसीएम, एलसीएम का भाग देने पर इनका कॉमन डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस 40 का 35 में 5 का है, 16 का 11 के साथ 5 का है, 32 का 27 के साथ 5 का है, तो जो एलसीएम आएगा उसमें फिर हम 5 घटा देंगे, लेकिन वो 4 अंक की संख्या भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4 अंक की संख्या भी होना चाहिए। सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, अब यहीं पे निकाल लेते हैं एलसीएम, ठीक है। ऐसे निकाल लें तो सबसे ज्यादा 2 इसमें है, गलत 2 2 की 5 5, गलत है 2, इनका एलसीएम निकालना है 40 16 32 का एलसीएम निकालना है, तो इसमें ले लो 32, 32 में 2 की पावर 5 है, हम ले लिए और क्या ले सकते हैं, या 16 का तो कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि 16 पूरा समय फैक्टर है इसका एक, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं। 40 में क्या है 8 5 40, तो 8 अपन ने बड़ी पावर रख ली है तो 8 का कोई यूज नहीं है, अब क्या रहेगा 5 लेना पड़ेगा, 8 5 40 में 5 लेना पड़ेगा, ये हो गया एलसीएम। एक 2 यहाँ दे दो, 0 बन जाएगा, 2 की पावर 4 160, ये हो गया एलसीएम, ठीक है, ये हो गया अपना एलसीएम, राइट। लेकिन 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए भाई। अभी क्या था, यदि 4 अंक नहीं कहा होता, उसने ये कहा कि छोटी से छोटी संख्या बताओ, तो हम कहते हैं जो एलसीएम आया उसमें से कॉमन डिफरेंस जो है 5 का वो घटा देंगे, तो हम कहते हैं हमारा क्या हो जाता उत्तर 155, करेक्ट। लेकिन उसमें तो 4 अंक की संख्या पूछी, तो हम कहेंगे जो एलसीएम निकल के आता है, एलसीएम निकल के आया है, ये जो 160 एलसीएम निकल आया, उसमें 4 अंक की बड़ी बड़ी संख्या लिखो पहले, तो ये लिख लिया 4 की बड़ी बड़ी संख्या, और एलसीएम 160 आया है, ठीक है। सबसे पहले 4 अंक की बड़ी संख्या बताएंगे जो एलसीएम से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, करेक्ट, और जो डिवाइड होने के बाद उसमें से 5 अपन घटा देंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा, करेक्ट है। तो देखो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, इनका भाग निकालते हैं, भाग देते हैं। चलो 16 पंचे 80 हो गया, 800 हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा 16 चक्का 96 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 30 39, राइट है। अब क्या बचेगा 9 16 दूनी 32, ठीक है, 32 में 320 हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 9 और 7, इतना बच जाएगा शेषफल। आप कह रहे हो कि इसमें से यदि हम ये घटा दें ज़्यादा बच गया, इसका मतलब क्या है शेषफल ज़्यादा बच गया, इसका मतलब ये है कि इस संख्या में 16 160 का भाग दोगे इतना ज़्यादा बच जाएगी, इतनी ज़्यादा चॉकलेटें बच जाएंगी, क्योंकि इसको हटा दो तो आप कहोगे इस संख्या में से ये संख्या हटा देते हैं तो क्या बचेगा 999 में से 79 हटाना है। क्यों हटा रहा है, क्योंकि ये संख्या जो मिलेगी वो पूरी 160 से डिवाइड हो जाएगी, 0 और 2 ये जो संख्या प्राप्त हुई इसमें पूरा 160 का भाग चला जाएगा, करेक्ट है, ठीक है। लेकिन आपको तो क्या चाहिए, साथ में जो संख्या प्राप्त हुई है इसमें से कॉमन डिफरेंस हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस जो आया है वो घटाना पड़ेगा, ठीक है, तब अपना उत्तर आएगा 915, 9915, ये अपना उत्तर आएगा, करेक्ट है। क्या किया हमने, इनका सबसे पहले एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद 4 की बड़ी से बड़ी संख्या को कह रहा था, 4 की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ लिया, बड़ी बड़ी संख्या निकालने के बाद अपन उसमें से घटा दिया, क्या 79, तो वो अंक प्राप्त हुआ, इसमें 160 का पूरा भाग जाता है। फिर क्या किया अपन ने, 160 भाग जाने के बाद फिर जो कॉमन डिफरेंस था वो घटा देंगे, ठीक है, उस नंबर में से जिसका जो संख्या प्राप्त हुई है ये घटाने के बाद तो अपन को जो संख्या प्राप्त होती है वो से बोलता है एलसीएम, वो निकल आता है अपना ये उत्तर, करेक्ट है। ये अपने पूरे सॉल्यूशन थे, अपन ने पूरे सॉल्व करके बताए हैं। अब आप लोग इस सवाल के साथ सीधे सवाल को करते हैं और बिल्कुल शॉर्ट मेथड से, ठीक है। अब सीधे सवाल को आप लोग कर लेना, सीधे कह रहे हैं एलसीएम निकाल के। अब पहले हम आपको पूरा शॉर्ट मेथड बता देते हैं। आप हमने ये पकड़ा 5 का भाग, सब संख्या को भाग दे रहे हैं, एक नंबर है इसमें 30 शेष बच रहा है, हमने 5 का भाग दोगे तब भी तो 30 शेष बचेगा, 5 का भाग दे रहे हो 30 शेष बच रहा, तो हमें इकाई क्या होना चाहिए 8 या पर 3,
तो 8 कहीं पे था नहीं, 3 था, इसलिए पकड़ लिया। भाई ऐसे 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं जहाँ 3 तीनों, तो हम कहेंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम 8 का चेक कर लेंगे। 8 का भाग देने पर 3 से बचते हैं। देखो इसमें इकाई तीसरा 8 का भाग दो, 3 से बचना चाहिए। देखो इसमें 3 से बचेगी क्या? नहीं बचेगी। इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसमें देखो इसमें 2 से बचेंगे, इसमें देखो इसमें 3 से बचेंगे, इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ये 3 से हो गया। हम 7 से चेक कर लेंगे, हम 4 से 5 से 6 से 3 से चेक कर लेंगे। 3 से भाग दोगे तो 3 से नहीं बचेगा, क्या बचेगा? 0। इसमें पूरा पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 6 7, 7 में आप जोड़ोगे ये 6 3 9 9 7, 3 से चेक कर रहा है, क्या कर रहा है? 3 से चेक करके दिखा रहा है कि 3 का भाग देने पर 3 से बचेगा नहीं, क्या बचेगा? 0 बचना चाहिए। बस 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो हम इस संख्या में 3 का भाग चेक करना है कि पूरा पूरा भाग चला जाए। तो हम कहेंगे ठीक है, इनके अंकों का जोड़ कर लेते हैं। 3 दिखा रहा है, ये 3 हटा दो, 6 दिख रहा है हटा दो, 8 1 9 है, ये भी 9 बन गया, तो उसका भाग जाता है। तो ये उत्तर हो गया। अब ये क्या निकालना? एलसीएम निकाल लो। ठीक है, क्या निकाल लो? एलसीएम निकाल लेते हैं। अब पूरा बेसिक से बता रहा, पूरा सॉल्यूशन बिल्कुल यही जीत है। बस आप समझ दोगे, आप जीत रहे हो। चलो देखो यहाँ से 8 रख लेते हैं, 8 रख लिया तो इस 4 का कोई यूज नहीं रह गया, क्योंकि 4 का एक फैक्टर है, 8 में एक फैक्टर है 4 का। यहाँ 2 नहीं लेना है, 3 लेना है। यहाँ से क्या लेना है? 3 लेना है, क्योंकि 6 में है। यहाँ 7 ले लेते हो, 5 लेना पड़ेगा। 7 और 5 हो गया अपना एलसीएम, ये हो गया अपना एलसीएम। ठीक है, अब गुणा कर लो। देखो 1 2 यहाँ दे दो इसको, ठीक है, तो 10 बन जाएंगे, यहाँ 4 बचेंगे। 7 21 21 चौको 84, ये हो गया अपना एलसीएम। लेकिन प्रत्येक स्थान 3 से पर बचे, वो कह रहा कहाँ कहीं 3 में जोड़ सकते हैं, तो ये हो गया। राइट, साथ ही ये तो हो गया। तुम्हें क्या कहा? इनका एलसीएम निकाल के इसमें हमने 3 जोड़ दी, तो अपना उत्तर आ जाना चाहिए था। लेकिन 17 का सबसे छोटा फैक्टर भी होना चाहिए, उसमें 17 का भी भाग चला जाएगा, 17 का गुणा होना चाहिए। इसमें 17 का क्या हो रहा है? जब ये 3 जोड़ने के बाद 17 का भी भाग जाना चाहिए, उसने ये भी कहा है। ठीक है, जो आप निकालो उसमें 17 का सबसे छोटा गुणज होना चाहिए। गुणज का मतलब 17 का पूरा पूरा भाग चला जाना चाहिए। तो क्या 843 में 17 का भाग चेक करेंगे, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो कैसे करो? 17 5 85 850 माइनस के 7 नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, तो पूरी संख्या में भाग नहीं जाएगा। करेक्ट। तो हम क्या कहेंगे? अब क्या करना है? इस तरह के सवालों क्या करोगे? यहाँ से जो देखो 840 आया एलसीएम, क्या आया? एलसीएम। तो हम कहेंगे इसका इसमें अपन इसको बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? इसको बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, क्या कर रहा है? इसको बढ़ाते जा रहा है। करेक्ट। हम इसको दुगना करेंगे, तिगुना करेंगे, 4 गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे, और उसमें 3 जोड़ते जाएंगे और चेक करते जाएंगे 17 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। इस तरह के सवालों में आप पूरा सॉल्व करते हो, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। कोई बताया तो आपको इस तरह करना ही पड़ेगा। तो दुगना कर लें, इसका दुगना कितना होता है? 1680 प्लस के 3। अब 1680 में आप 3 जोड़ो, 1683, 1683 अपने ऑप्शन में भी है। तो अब इसमें 17 का चेक कर लेते हैं, जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, 153। ठीक है, 17 नंबर कितना होता है? 153। कितने बच्चे अपने? 17 नंबर 53, 15 बचे। 17 नंबर 153, 99 बार चला जाएगा। तो हमने कही इसमें भाग पूरा पूरा जा रहा है। करेक्ट है, तो 17 का भी चेक कर लिया। अब इस नंबर को चेक कर लेते हैं। वह संख्या जो छोटी छोटी भाग देने पर 2 शेष बचे, और 7 से भाग देने पर कोई शेष पर ना बचे, तो हम कहेंगे इन सब का भाग देने पर 2 शेष पर बचे। 10 का भी देखो, 10 का भाग देने पर 2 शेष पर बचना चाहिए। इकाई क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इसमें था एक ऑप्शन, बस खत्म। क्या ये 7 का भाग देने पर कोई शेष पर ना बचे, तो इसको भी चेक करेंगे। 7 का भाग इसमें जा रहा है, तो कोई शेष पर ना बचने पर 17 का भाग, 7 का भाग और चेक कर लेते हैं। 7 2 14, तो 140 प्लस के 42 सब जा रहा है। चेक कर लिया, हमने कैसे देखा? 140 प्लस के 42, इसमें जाता है 7 का भाग, इसमें भी जाता है। तो हम कहेंगे इस पूरे नंबर का 7 का भाग जाता है। और पूरा हल कैसे करोगे? इनका एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालने के बाद 2 जोड़ दोगे, और फिर 17 का 7 का चेक करोगे आप, इसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। ठीक है, ऐसे ही। और नहीं हुआ बात तो आप 2 बार करोगे, 3 बार करोगे। करेक्ट है। ठीक, इस तरह आप चेक करके हल करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो वास्तव में सवाल 2 या 3 सेकंड में हल किए जा सकते हैं। अब कल अपन एसटीएफ पढ़ेंगे और बहुत मजा आएगा आप लोगों को। तब तक के लिए धन्यवाद।